नमस्ते, मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से मैं कलेक्टिव रीडिंग के साथ आपके सामने आई हूँ और जानने की हम कोशिश करेंगे कि लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके पार्टनर के आपके बारे में, क्या सोच रहे थे वो सोने से पहले, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बिफोर दैट थोड़ी सी भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं और उनका धन्यवाद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो तो उन्हीं का दिया हुआ है। सो ओम के नाद के साथ अपने दिमाग को, अपने मन को शांत करते हुए हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान जी, आपका दिया हुआ जो कुछ भी है, इनफैक्ट जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है और वो आप ही का है, आप ही को समर्पित। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस हर चीज़ के लिए जो कुछ आपने मुझे दिया है। हर पल मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, हर मुसीबत से मुझे बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए धन्यवाद, मेरा साथ हमेशा देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, हर चीज़ के लिए जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, हर सीख के लिए जो भी आज तक आपने मुझे दी है, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, और अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए और उन्हें हिम्मत दीजिए ताकि वो सही रास्ते को चुनकर उस पर चल भी सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। ये रीडिंग भी आप ही की है और आप ही को समर्पित। जो भी आप मुझे मैसेजेस देंगे मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें समझकर अपने व्यूअर्स को, जिनके लिए वो मैसेजेस आप मुझे दे रहे हैं, उन तक ट्रांसफ़र कर सकूँ। एक माध्यम हूँ मैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम एंजल से गाइडेंस भी लेंगे, उससे पहले हम यस नो सेशन भी करेंगे। एंजल से पूछेंगे अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ प्लीज़ अपना दिमाग शांत कर लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, ओम का नाद कीजिए और ओम चैंट कीजिए। मतलब अगर किसी को इतनी हिंदी ना आती हो तो ओम को, इलांगेटेड ओम को चैंट कीजिए और शांत होकर अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या जिनके भी बारे में आप सोचना चाहते हैं, जो भी हैं वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। और कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग की तरह से बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। हो सकता है आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे। सो जो आपके लिए मैसेजेस होंगे प्लीज़ आप उन्हीं को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, वो दूसरों के लिए होंगे, क्योंकि सभी की एनर्जी यहाँ पर आती है। बहुत लोग देखते हैं तो जिनके लिए मैसेजेस होंगे वो इस रीडिंग पर इंक्लाइंड होंगे, उससे देखेंगे। अगर आप इंक्लाइंड हुए हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। सो पर्सनल रीडिंग की तरफ बिल्कुल मत लीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है। परेशान मत होइएगा, जो भी आपके लिए है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे जब भी आप इसे देखेंगे, और जितनी बार भी देखेंगे आपको हर बार कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। सो कोई भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से रिलेटेड इंसान इसको देख सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कहीं से भी आप हैं आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिएगा, कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज़। कॉल लेना थोड़ा मुश्किल होता है, मैसेजेस का जवाब मैं ज़रूर देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, मैं हर बार कह रही हूँ पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव सोचेंगे, किसी के लिए ग्रज, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग, किसी के लिए बदले की भावना रखेंगे तो जो आप भावना दूसरे के लिए रखेंगे वही आपको इन रिटर्न मिलेगा।
So be positive, think positive, remain positive, then only you'll receive positive. Otherwise गलत काम करके तो आपको सही चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल सकता ना। तो पॉजिटिव रहिए। अगर कोई आपका दिल दुखाता भी है, अब अगर आपको लगता है कि हमें क्यों इतना दुख मिल रहा है भाई, हम तो किसी के लिए नहीं करते हैं, यूजुअली हम ऐसा ही करते हैं, कहते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है हम तो बहुत सही हैं, हमने कुछ नहीं गलत किया, सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है। ठीक है, फ़ाइन, मान लेते हैं सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है और वो गलत करता चला जा रहा है, तो भगवान जी किस लिए हैं भाई? उनको कह दो कि भगवान जी देख लो, सामने वाला मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। भगवान जी खुद ब खुद देख लेंगे और आपको सही रास्ता भी दिखा देंगे। लेकिन अपने ऊपर इस ज़िम्मेदारी को प्लीज़ मत लीजिए, जो भगवान का काम है उन्हीं को करने दीजिए। ये जजमेंट देने वाला जो काम होता है ना, ये भगवान जी का होता है। जो फल देने का काम होता है ना, वो भगवान जी का ही होता है। हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है सही रास्ता चुनकर उस पर चलना। रिज़ल्ट देना किसी को मतलब जज बन के और उसको सज़ा सुनाना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कौन कौन से कर्म किए हैं और जिसकी वजह से हमें आज ये प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन मिल रही है वो उसकी वजह से मिल रही है। हम आज जो करेंगे हमें टुमारो यानी कि आने वाले कल में उसी के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट मिलेगा। अब वो कितने दिन बाद मिलेगा ये तो आपके संचित कर्मों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ कर्मा है। ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं तो ज़्यादा दिन तक अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं तो ज़्यादा बुरी चीज़ें मिलेंगी। ये हम सबके अपने अपने कर्म हैं और दुख तकलीफ़ सबके पास है, सबके लिए है, सबके सामने आती हैं, तो कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो ये साइकिल्स होते हैं, हम सबको उनसे गुज़रना पड़ता है। हम सबकी किस्मत में नॉट किस्मत, हम सबकी लाइफ में, ज़िंदगी में, जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और नेगेटिव टाइम से हम सीखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टाइम से तो हम कुछ सीख सकते ही नहीं हैं। हमें बस हम उसमें डूब जाते हैं, घूम जाते हैं, समझ ही नहीं आता। हमें लगता है कि भैया वी आर इन द हेवन और हेवन में तो कुछ समझ ही नहीं आता, बस हम मज़े कर रहे होते हैं। लेकिन सीख जो मिलती है वो हमें नेगेटिव सिचुएशन से मिलती है, नेगेटिव टाइम से मिलती है। सो नेगेटिव टाइम बुरा नहीं होता, आप उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। भगवान जी आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपकी बुद्धि को खोलने के लिए, आपके दिमाग को में सद्बुद्धि डालने के लिए एक्चुअली ये थोड़ा सा टेढ़ा सा टाइम दिखाते हैं, क्योंकि सीधे रास्ते से तो आपको नेगेटिव से डील करना आएगा ही नहीं ना, इसलिए। सो आप परेशान मत होइए, बी पॉजिटिव, भगवान जी पर छोड़िए सब कुछ। जो कुछ भी करना है, रिज़ल्ट जिसको जो देना है उसके कर्मों के अकॉर्डिंग वो उन्हें दे देंगे, उन पर छोड़िए, आप मत कीजिए। आप मत कहिए कि भैया तेरा ये हो जाए और तेरा वो हो जाए। लेट द गॉड डिसाइड। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कार्ड नीचे गिर गया है, सो जस्ट बेयर विद मी प्लीज़। और बहुत दूर जाके गिरा है, एनर्जी काफ़ी स्लो है। फाइन। सो इस रीडिंग को मैं भगवान को, ईश्वर को, इस मदर यूनिवर्स को समर्पित करती हूँ। मदर यूनिवर्स, ये रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ। So let's begin with the reading. Be positive, think positive please. So मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूअर्स के लिए लास्ट नाइट, क्या सोच रहे थे वो। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइए क्या फीलिंग्स थी उनकी लास्ट नाइट मेरे व्यूअर्स के लिए। वो सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे, एक्चुअली वो किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे। ओ माय गॉड, लास्ट नाइट इतना बुरा हाल था उनका। 5 ऑफ कप्स,
इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी नेगेटिव थॉट्स, क्या हुआ भाई, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? आजकल तो एनर्जीज अच्छी चल रही थी। जस्टिस, ओके, कर्मफल, उसी की बात हम कर रहे हैं और वही निकल कर आ रहा है। खैर देखते हैं और क्या सोच रहे थे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ दिन से अच्छी रीडिंग आ रही थी, लेकिन अभी तो बड़ी नेगेटिव सी एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, फाइन, ओके। ग्रेट, दैट्स नाइस। इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है भाई, और इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ अंतर ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। सोच विचार चल रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स नाइस। कार्ड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, या द स्टार, यस। oops. This was the card which dropped at the very first place, जिसको मैं देखने के लिए गई थी, नीचे गिर गया था, एंड ये आ ही गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना स्लो एनर्जी है। जो कार्ड आना होता है वही आता है, आप कितनी बार भी उसको अंदर डाल लीजिए बट वो ज़रूर निकल कर आता है। सी, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एंड थोड़ा कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। टेन ऑफ swords, टेन ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स एंड द स्टार। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी चैम्पियन हैं कार्ड्स में, ऑलरेडी समझ सकते हैं मेरे बिना बताए भी, बट स्टिल। व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट्स ग्रेट, क्या बात है, स्ट्रेंथ के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑलराइट। लास्ट नाइट थॉट्स तो इम्प्रूव हो गई हैं, गुड इनफ। बस इसी की कमी थी, और ये मैंने अंदर रख दिया था, वापस से फ्लिप हुआ था बट मैंने लिया नहीं था क्योंकि फ्लिप्ड कार्ड्स में नहीं लेती हूँ, ड्रॉप्ड वंस लेती हूँ। सो इसको आना था और वो आ गया, गुड इनफ। मुझे पता था ये ज़रूर आएगा। सो हमने 10 कार्ड्स निकाल लिए हैं। ओह माय गॉश, मतलब नाइट थॉट्स हो और आपके बारे में वो ना सोच रहे हों, पुरानी यादों में ना हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो क्या सोच रहे थे वो लास्ट नाइट? बहुत अच्छा सोच रहे थे भाई। मतलब मैं थोड़ी सी टेंस हो गई थी पहले कार्ड्स देख के कि यार ये तो बड़ी ही नेगेटिव वाली एनर्जी है। या डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है टैरो डेक में। जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, जब उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है और उसको लगता है कि बस कुछ नहीं बचा, इमोशंस बिल्कुल इमोशनली जहाँ वो कनेक्टेड थे वो रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ऐसा ऐसा उनकी फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे लास्ट नाइट। और कहीं ना कहीं मतलब जब बंदा सोचता है ना, इतना सोच रहे थे कि उनको लग रहा था कि यार कि हे भगवान कुछ तो जस्टिस दे दे, जैसे हम सब कहते हैं हमेशा, कुछ नहीं मिलता तो भगवान को ही गुस्सा जाता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब, क्या किया है मैंने। यूजुअली हम ऐसे ही कहते हैं।
कि भगवान मैंने क्या किया, मैंने तो किसी के साथ गलत भी नहीं किया, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर हाँ, कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग्स आ रही थी कि ये कुछ ना कुछ मेरे कर्मों का फल है, और जो कुछ भी हो रहा है भगवान उसके लिए जस्टिस देगा। भगवान से जस्टिस की डिमांड हो रही थी कि इतना भी बुरा मत करो भगवान जी। और इस तरह की फीलिंग्स के साथ क्योंकि 5 ऑफ कप्स है तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तो बहुत डिप्रेशन की एनर्जी, बंदा बिल्कुल डिप्रेस्ड है, उसे नज़र ही नहीं आ रहा कि भाई उसके पास ऑलरेडी और भी जो चीज़ें उसके पास हैं वो उसे नज़र ही नहीं आ रही हैं। ये 3 कप्स तो नज़र आ रहे हैं कि भाई मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उसे ये 2 कप्स नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कमर करके पीठ करके उसकी तरफ खड़ा हुआ है, उसके पीछे ये रखे हुए हैं और वो उसे देख ही नहीं रहा है। मतलब वो इतना डिप्रेस हो गया है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है, वो इतना ब्लैक हो चुका है, इतनी नेगेटिव एनर्जी ने उसको घेर के रखा हुआ है कि वो उसको पलट कर देखने ही नहीं दे रही है। वो बंदा वो देखने को तैयार ही नहीं है कि भाई 2 कप्स यहाँ पर हैं, ब्रिज बना हुआ है, पॉजिटिविटी है आपके पीछे, आपके पास आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है, लेकिन बंदा है कि देखने के लिए तैयार ही नहीं है। नज़रिया उसका ऐसा हो गया, बस वो आगे देख रहा है कि सब बिखर चुका, ख़त्म हो चुका, सब सब उजड़ गया। ये नहीं देख रहा कुछ नहीं उजड़ा भाई, पीछे भी है, जो जो ख़राब हो गया उसको छोड़ो, जो है उसके बारे में सोचो। तो 5 ऑफ कप्स होती तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक हिम्मत जैसी चीज़ होती है कि वो हाँ मतलब उठ सकता है, तो एक उम्मीद जैसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है बहुत कुछ है, लेकिन उसे देखना नहीं है, देख नहीं रहा है, सिर्फ नज़रिया थोड़ा सा गड़बड़ा है। सो लास्ट नाइट जो उनकी थॉट्स थी आपके लिए, आपके बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में, वो डेफिनेटली वो उन आपके बारे में थी, ये तो मैं 100% बोल सकती हूँ, क्योंकि बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो 6 ऑफ कप्स की है। मतलब पुरानी यादों में वो खोए हुए थे, पुरानी बातें वो सोच रहे थे, पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे कि कैसे आपके साथ में उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा था। उसके नीचे है द लवर्स, उसके नीचे है ओ माय गॉड, एक से बढ़कर एक कार्ड्स हैं यहाँ तो, 9 ऑफ कप्स, रीयूनियन, विश फुलफिलमेंट, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर, विश फुलफिलमेंट है, आपके अलावा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, आप ही के बारे में वो सोच रहे थे, पूरी रात उन्होंने आप ही के बारे में सोचा है। जजमेंट उनको चाहिए, मतलब एक से बढ़कर एक कार्ड है, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो उसके बारे में, आप उनके लिए सब कुछ हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके पास सब कुछ हो जाएगा। सो ये वाली एनर्जी में थे, बॉटम में ये रूल कर रही है एनर्जी। लेकिन हाँ, इसके साथ में भाई ये तो सोचना है ही, उनको लगता है ऐसा, आपसे प्यार इतना है तो, लेकिन क्योंकि अभी करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है कि उनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑलरेडी रिलेशनशिप ख़त्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी करंट सिचुएशन है वो बोझे की तरह लग रही है, उसको उतार कर फेंक देना चाहते हैं। एक जो एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारियों का जो बोझ वो ढो रहे हैं, उससे अब वो निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है। तो जो जिस भी करंट सिचुएशन में वो हैं उससे वो निकल कर बाहर आना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, और उससे बाहर आएंगे तब जाके तो कुछ होगा। अभी फ़िलहाल तो उनको ऐसा लग रहा है कि इट्स ओवर, इट्स एवरीथिंग इज़ जस्ट ओवर, नथिंग इज़ लेफ्ट, और अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसी फीलिंग्स थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है एक ऊपर वाले से, भगवान से, कि वो जस्टिस देंगे। और जस्टिस के साथ ही जैसे उन्होंने जस्टिस के बारे में सोचा, उनको स्ट्रेंथ फील हो रही है, और स्ट्रेंथ ज्ञान से ही आती है भाई। इनका अंतर्मन अलग से अंदर से कनेक्ट हो रहा है, अपनी आत्मा की बातें सुन रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को अब सोल के साथ, अपने के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और उसी में से सद्बुद्धि आती है इंसान को और वो वही सद्बुद्धि आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती है। तो उम्मीद उनको बिल्कुल डेफिनेटली है, भगवान के ऊपर उनको भरोसा है,
और अपनी कमियों पर, अपनी कमज़ोरियों पर क्या बोलते हैं उसको, काबू पा रहे हैं, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिम्मत जुटा सकें और आपके पास तक पहुंच सकें और नई शुरुआत एक्चुअली कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है, मतलब लगता नहीं है, एक्चुअली वो फील कर रहे हैं, अब रात में क्या सोचेंगे, बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, नई शुरुआत चाहते हैं रिलेशनशिप में। और उस शुरुआत से पहले डेफिनेटली उनको बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी है ही। अब इतने दिन से जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है तो इंसान थोड़ा सा झिझकता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, समय चेंज हो। और समय चेंज से मतलब ये है कि अच्छी शुरुआत हो, नया जो भी हो वो अच्छा आए। सो व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा हमें अच्छे वक्त को, मतलब कि वक्त बदलता तो है, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, समय बनता नहीं है, रुकता नहीं है कभी भी, किसी के लिए भी वो चलता जाता है, चलता भी जाता है। और लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो जब ये वक्त चेंज होगा, वक्त का पहिया जब घूमेगा तो समय चेंज होगा और वो पॉजिटिव मूव लेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो आपके जो पार्टनर हैं नेगेटिव फीलिंग्स में थे, डिप्रेशन में थे, जस्टिस की उन्होंने डिमांड की, लग रहा है उनको कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी वो ख़त्म कर देना चाहते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या बोझा जो भी है उनके दिमाग पर, दिल पर, सिचुएशन पर, लाइफ पर, वो सब उसको उतार कर फेंक देना चाहते हैं। हिम्मत कर रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत आ रही है उनके अंदर, एक इंट्रोस्पेक्ट वो कर रहे हैं कि हमने क्या किया, क्या गलत था, क्या सही था, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। सोल से जब इंसान कनेक्ट होता है तो उसे सब चीज़ें ज़रा क्लैरिटी से नज़र आती हैं। जब आपकी इंट्यूशन कुछ कहना शुरू करती है तो आपको चीज़ें ठीक से नज़र आती हैं। मेरे या किसी और के कहने से कुछ नहीं होता, आपकी खुद की इंट्यूशन आपको क्या कहती है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि हाँ सिचुएशन चेंज होगी तो होगी, अगर आपने सरेंडर करके अभी मेरे से नहीं होता, मैं तो होना ही नहीं है कुछ भी ठीक, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, होगा भी नहीं, जब आप खुद कह रहे हैं कि होता नहीं है और होगा भी नहीं, तो फिर कोई भगवान आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता, कोई अच्छी सिचुएशन आपके लिए नहीं आ सकती, कोई नहीं ला सकता, क्योंकि आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि आ जाओ भाई नेगेटिविटी प्लीज़, मेरी तो लाइफ में कुछ अच्छा होना ही नहीं है, होना भी नहीं, मतलब फ्यूचर भी बता दिया आपने कि फ्यूचर में भी कुछ अच्छा नहीं होना और प्रेजेंट में भी कुछ अच्छा नहीं है और पास्ट में भी कभी कुछ अच्छा नहीं होता। जब हम ये सब बातें दोनों चीज़ कह रहे हैं तो फिर हम डिमांड नहीं कर सकते, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान जी हमें वही देते हैं जो हम चाहते हैं। एक्चुअली हम जो कर्म कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हम वो चाहते हैं, तभी तो हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हम वही कर्म कर रहे होते हैं, जो हमें कर्म कर रहे हैं वही हमें रिटर्न में मिलेगा। तो हमें अपने एक वाउच रखना चाहिए अपने कर्मों पर कि हम क्या कर रहे हैं। ऑलवेज सी व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, क्योंकि जो आप बो रहे हैं ना आज, वो कल पेड़ बनेगा, वही बनेगा, जो बीज आज आपने डाला है वही कल जाके आप उसी का पेड़ आप देखेंगे, एक बड़ी छोटा सा पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो एक बड़ी फॉर्म में आपको वही सिचुएशन मिलेगी। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, अपने लिए कांटे मत बोइए, कांटों का पेड़ मत बोइए, अपने लिए आम का पेड़ बोइए, ताकि एक जूसी फ्रूट आपको मिल सके। अच्छे कर्म कीजिए, डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और एक मैं बात बताऊं, जब हम किसी का बुरा नहीं करते और हम अच्छी नीयत से सब कुछ करते हैं ना, बेशक गलत हो जाए, जब हम अच्छी नीयत से कुछ भी करते हैं तो हमें भगवान कभी किसी परेशानी में फंसने नहीं देता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाख परेशानियां आ जाएं लेकिन कभी आपको झुकने नहीं देगा, लाख प्रॉब्लम्स आ जाएं, लाख दुविधाएं आ जाएं, आपको गिरने नहीं देगा, आपको आपकी इज्जत के साथ मूव ऑन करते रहोगे आप लाइफ में, रुकोगे नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अपने कर्मों पे ध्यान दो, छोड़ दो बाकी सब कुछ, अपने कर्मों पे ध्यान दो। अगर आपने अच्छे कर्म किए डेफिनेटली आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, और अगर थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन आ भी रही है तो उसमें से आप यूँ निकल जाएंगे सीख लेकर, तो सीख तो लेनी पड़ती है। तो नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेंथ आ रही है उनमें, एक नई शुरुआत वो आपके साथ में करना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस में है। 5 ऑफ
कप्स के नीचे ही ये स्टार कार्ड आया है। तो अपने 7 चक्रास पे इनको ये सजेशन भी है, अगर ये आपकी एनर्जी है तो प्लीज़ आप भी ये कीजिए, अपने 7 चक्रास पर काम कीजिए और उनको हील करने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की मैंने अभी दिखाया था ट्विन फ्लेम एनर्जी है यहाँ पर, सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स हैं जो लोग देख रहे हैं। सो आप खुद को हील करेंगे, आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पार्टनर भी पॉजिटिव रहेंगे। वो होता है ना, जब हम आपने पेशेंट को देखा है किसी हॉस्पिटल में, डॉक्टर हमेशा कहते हैं वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और हमेशा हंस कर मिलते हैं, और उसका असर ये होता है कि पेशेंट ठीक होने लगता है। सेम गोज़ विद अस, अगर हम मुंह सड़ा के रखेंगे, अपना मुंह लटका के रखेंगे, तो भाई हम नेगेटिविटी जब देंगे यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स हमें वही रिटर्न करेगा। ये सर्कल है, हम जो भी देते हैं हमें वही रिटर्न में वापस मिलता है। तो अब हमें सोचना है हमें चाहिए क्या। अगर हमें नेगेटिविटी चाहिए तो भैया नेगेटिविटी फैलाओ, अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो पॉजिटिविटी फैलाओ। सो इट्स अप टू यू। सो चीज़ें इम्प्रूवमेंट में हैं, लेकिन एनर्जी स्लो है, क्योंकि भाई नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक पूरा ग्राफ ऐसे करके ऐसे होता है, तो एनर्जी थोड़ी स्लो है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, समय चेंज होने वाला है, समय चेंज होगा। उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और समय चेंज होगा और आपका रीयूनियन होगा। ये उनकी सोच है जो लास्ट नाइट उन्होंने सोचा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। और अब देख लेते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप येस या नो में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रश्न पूछिए एंजल्स से, भगवान से, यूनिवर्स से, जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, जिस भी नाम से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जी एक ही है वो। सो प्रश्न पूछिए, और हम एंजल्स से पूछते हैं। मदर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का जो सवाल है उसका जवाब हाँ या ना में प्लीज़ दीजिए। एंड द आंसर इज़ यस। आपने जो कुछ भी पूछा था उसका जवाब हाँ है। अगर आपने हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब हाँ है। अगर आपने अपने लव इंटरेस्ट या अपने पार्टनर के बारे में कोई सवाल पूछा था उसका भी जवाब हाँ है। अगर आपने जॉब या करियर से रिलेटेड सवाल पूछा था तो उसका जवाब भी हाँ है। सो इट्स कम्प्लीटली येस एंड एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। डियर एंजल्स, इस सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या सजेशन, क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, रिकंसिडर। अगर आपने कोई भी नेगेटिव थॉट बनाया था, नेगेटिवली आप सोच रहे थे, तो प्लीज़ उसे रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आर इन आपके रास्ते में ही हैं। तो जब बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो आप नेगेटिव प्लीज़ मत सोचिए। नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। तो रिकंसिडर योर थॉट प्रोसेस एंड चूज़ द न्यू डायरेक्शन। अगर आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं तो भैया दूसरा डायरेक्शन चेंज कीजिए, क्योंकि हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। सो रिकंसिडर योर थॉट प्रोसेस एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। अगर नेगेटिव सोचना है तो फिर भूल जाइए, ये रीडिंग भी देखना छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, फिर तो सन्यासी वन्यासी बन जाइए। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो फिर तो नेगेटिव ही होगा। फॉरगेट एवरीथिंग, पॉजिटिव नहीं होने वाला है। पॉजिटिव होने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, मेरे साथ
मेरे पास आई एम एक्चुअली लिविंग इन अबंडेंस, मेरे पास जो कुछ भी आप चाहते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, अच्छी जॉब है, ये है वो है, मतलब जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। बार बार को बोलिए कि मेरे पास है, प्रेजेंट में मेरे पास वो है, ये नहीं कि होगा, नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट में है। फील कीजिए उसे, क्या बोलते हैं, विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके पास है, आपके पार्टनर आपके पास हैं, आप उनके साथ में अच्छे से टाइम गुजार रहे हैं। बिलीव मी, all these things will come into your life, believe me। manifest properly, manifest positively। नेगेटिव मत सोचिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डाउट करेंगे तो कुछ नहीं होगा भैया, forget it। so ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को प्लीज़ चेक कीजिएगा, और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा क्योंकि कॉल्स उठा नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा इशू रहता है कॉल्स उठाने में। इसके अलावा कोई भी सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स का यूज़ प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी फीलिंग्स, आपका सजेशन या आप जो कुछ भी मुझसे कहना चाहते हैं मुझ तक भी पहुँच सके। Thank you very much for your kind attention, patience and your blessings. Thank you. Have a great day. Bye-bye.